जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है व्यापम में हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकला है आप लोगों के लिए। और इसके लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो जो स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करना है, कौन कौन से बुक से आपको जो है प्रिपरेशन करना है जिससे जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बुक लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जो है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है आप आसानी से क्वालिफाई क्रैक कर लेंगे और आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास अभी कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बस वो पढ़ते जा रहे हैं 12वीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी, चाहे आप एमए कर रहे हैं या फिर एमकॉम, जो भी कोर्स वाले हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद और कुछ करेंगे, बीएड करेंगे और चाहे पीएचडी करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि आपको करना क्या, अपने लाइफ में आपको बनना क्या। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है व्यापम में कि हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आप लोगों के लिए बिग अपडेट आया। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं किया है, वो स्टूडेंट जो है कमर कस के तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्ट निकला और जो पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर लेंगे। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में जो लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस बुक से पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, गैप नहीं करते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन किसी और से नहीं है बल्कि खुद से है। आप लोग 390 पोस्ट में से 390 पोस्ट के बारे में मत सोचिए, आपको सोचना है सिर्फ एक पोस्ट के बारे में। सिर्फ आपको एक पोस्ट लेना है, 389 पोस्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना टारगेट जो लक्ष्य रखना है उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट आपको जो है सिर्फ नज़र आना चाहिए। और ये भी नज़र नहीं आना चाहिए कि 390 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में तो 2.5 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो उसमें हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बेस्ड स्टूडेंट होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप लोगों को इन किसी के बारे में भी आप लोगों को सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सोचना है तो सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, सिर्फ एक पोस्ट पर आपको फोकस करना है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन होता है। जैसे कि कंप्यूटर में 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। यदि आपको 50 में से 25 नंबर आपने अंक हासिल नहीं किया, और इसमें आपको बताना चाहता हूं कि निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है। तो यदि आप 50 में से 25 अंक यदि नहीं ला पाए तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा उससे जो आप एग्ज़ाम्स में 50 में से कंप्यूटर में 25 नंबर, तो क्या इससे भी ज़्यादा आप जो है 45 नंबर, 40 से 45 नंबर आपका जो है आ जाएगा। और यदि आपका कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से अंक आता है तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता के हॉस्टल वार्डन के, तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास है। 12वीं पास आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ ही कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास यदि आपने कोपा किया है, डीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया हो, बीसीए या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वहीं आप में से काफ़ी स्टूडेंट अब ये भी सोच रहे हैं कि सर हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जी हाँ, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है इसमें एक भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता। तो जो SC ST और OBC कैटेगरी वाले रहते हैं उनको जो है कुछ वर्ष का छूट दिया जाता है कि आप जो है एक वर्ष सिलेक्शन होने के बाद 1 वर्ष का टाइम दिया जाता है, आपको इसे कंप्लीट करके दे सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले को एक भी वर्ष का रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर कोर्स ज़रूर कर ले। यदि आप नहीं करते और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा और आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो बात कर लेते हैं हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी से प्रश्न आएगा, इंग्लिश से आएगा, मैथ्स से आएगा, रीजनिंग से आएगा, सीजी करंट अफेयर से आएगा, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा और इकोनॉमिक्स से आएगा। इन सभी टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक के लिए, कौन कौन से सिलेबस के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, संविधान के बारे में। यदि आप लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं है, संविधान के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संविधान से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो संविधान के लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपके संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो 10 प्रश्न जो आपके संविधान से पूछे जाएंगे, उनमें से आप सभी प्रश्न आपका सभी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर्स की, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर्स में आपके एग्ज़ाम्स में अकेले 50 अंकों का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 50 में से करीबन आपको 40 से 45 अंक हासिल करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल तीनों चीज़ें दिया रहता है, जिससे आपका तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित का प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे और आप आसानी से जो है कंप्यूटर रीजनिंग में बहुत अच्छे से अंक हासिल कर सकते हैं। वहीं मैथ्स की बात करें, जिसमें आपका बीजगणित, ज्यामिति, शंकु, क्षेत्रफल, आयत, त्रिभुज, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, बहुलक, ये सभी आता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की, करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो यही आपके पास जो है मौका है, समय है। इस समय का जो है अच्छे से शुरुआत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा आपको जो है मिलने वाला नहीं है। जब ये समय निकल जाएगा, जब ये वैकेंसीज आपके पास नहीं रहेगा, फिर आप लोग सोचेंगे कि काश ये वैकेंसीज फिर से आए और मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकूं। तो बस आपको मेहनत करना है, फल के बारे में सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा मेहनत, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, 100% आप जो है एग्ज़ाम्स के लिए देंगे, आपको 100% जो है रिटर्न में रिज़ल्ट मिलेगा। सक्सेस, सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। तो बस आपको जो है मेहनत करना है, संघर्ष करना है। ज़िंदगी में बिना स्ट्रगल्स के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप लोग ये सोचेंगे कि यदि आज मैं मेहनत करूंगा और कल मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब आप 100% अपना देते हैं, तो एक दिन आपको जितना भी मेहनत आपने किया वो रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो CG में न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए, और ताकि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में पता चल सके। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार, सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।